ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। सावन का आज आखिरी सोमवार है। क्या सीखा आपने ईश्वर से? पूजा अर्चना के माध्यम से, या फिर नहीं भी करी हो तो आप देख तो रहे होंगे कि क्या भक्तिमय माहौल है। तो हाँ, मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से ये प्रकृति ने भी अपना रूप बदला हुआ है, हरे कलर की एक जैसी नहीं रहती है, उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव अलग अलग हो सकता है, लेकिन स्वभाव अलग अलग हो सकता है, लेकिन बस वो फलदार स्वभाव हो, कंटीला स्वभाव नहीं हो। क्योंकि प्रकृति रूप बदलती है, लेकिन हर रूप में वो अच्छी लगती है। सुकून मिलता है प्रकृति के समीप जाते हमें। और क्योंकि हमें सबसे उत्तम योनि प्राप्त है, मनुष्य उत्तम योनि है सबसे, तो ज़रूर हम इस योनि का सदुपयोग करें। क्या पता कि हम जो इस योनि जो हमें प्राप्त है, जिसके हम जिसका हमें एहसास ही नहीं कि हम मनुष्य भी हैं और हम क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। तो अगर क्या हो कि हम कोई जानवर बन जाए तो देखो, कई बार उनकी जगह को तो हम छीन रहे, जानवरों की जगह को तो इंसान बस रहा, तो कितने भूखे प्यासे रहते हैं। सोचने वाली बात है, उनके दर्द को समझने वाली बात है। क्योंकि पहाड़ काट रहे हैं, वृक्ष काट रहे हैं और खुद के घर बना रहे हैं, फिर भी कम ही पड़ रहा है इंसानों के। तो बेचारे वो जीव कहाँ जाएंगे? कितने भूख प्यास। कभी कभी ऐसे मतलब ऐसे जब प्यास लगती है तो हम थोड़ी देर प्यासे नहीं रह पाते, तो वो मर जाते होंगे ना। तो वैसे हम तो बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, चल कर ला सकते हैं कहीं भी, क्योंकि माइंड बहुत मतलब बाकी जीवों से बहुत ज़्यादा है और होता ही जा रहा, बहुत ज़्यादा होता ही जा रहा। तो समझने वाली बात यह है कि हमें क्या इस चीज़ का एहसास है कि मैं इंसान हूँ। इस चीज़ का एहसास बहुत ज़रूरी है। मानव हो, मानवता का भाव बहुत ज़रूरी है। तभी तो अर्थ है इस शरीर का। मतलब क्या मतलब नहीं तो इस शरीर का मतलब क्या है? खुद खाओ, खुद की खुशी, बस खुद खाओ और निकाल दो। ये तो जानवर भी करता है, लेकिन खुद भी जियो और साथ ही ऐसे कर्म भी करो जिसमें आपके कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बने। तो आपने ज़रूर ये भाव सीखा होगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छे। क्योंकि मोह और माया का अर्थ हम हमेशा यही समझते हैं ना, मोह माया का अर्थ सभी जानते हैं, और लेकिन जानते कितना? इतना कि मोह माया ईश्वर को हमें मोह और माया से घिरा हुआ व्यक्ति ईश्वर को नहीं पा सकता। और ज़्यादातर बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि मोह माया से पार केवल ऋषि मुनि, ज्ञानी विद्वान ऐसे ही मोह माया से दूर रह सकते हैं। ग्रस्त तो मोह माया के साथ ही हो सकती है ग्रस्ती पूरी। बिल्कुल सही है कि मोह और माया पार्ट ऑफ लाइफ है, हमारे जीवन का हिस्सा है। हम इससे भाग नहीं सकते, दूर नहीं रह सकते। पर मोह माया के साथ भी हम ईश्वर की नज़र में वीआईपी हो सकते हैं, ईश्वर को पा सकते हैं। बस मोह और माया को हम निस्वार्थ भाव के साथ जिए। मोह अर्थात हमारे नाते रिश्ते, और माया अर्थात धन दौलत, दोनों के भाव निस्वार्थ हो। कि जो हम कर्मों के द्वारा माया पा रहे, कमा रहे, उसमें हमारी भावना निस्वार्थ हो। उसके साथ हमारा प्रेम तो हो, लेकिन बस हाँ कि मैं कर्म करूँ, अपने कर्मों से प्यार हो, तो धन आएगा, लेकिन बेईमानी का नहीं। आप ईमानदारी से धन कमाओगे, और ईमानदारी का धन ही उत्तम धन होता है, वही हमें सच्ची खुशी देता है। और ये जो मोह है, ये हमारे रिश्ते, इसमें भी निस्वार्थ भाव होना चाहिए। कि हम ऐसा नहीं करें कि हम बस केवल दूसरों में अवगुण देखते रहें। गुण अवगुण की संगति होती है, कमियां सब में होती है,
बस हम केवल दूसरों की कमियां देखते हैं, खुद की कमियों को दूर नहीं करते। यही है कि हम दूसरों में भी गुण देखना शुरू कर दें, सभी से प्यार करें, बस निस्वार्थ भाव हो। इस मोह माया के साथ भी फिर आप कैसे ईश्वर को पालो, जरा करके तो देखो। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।